क्या आपको हर महीने सर्दी जुकाम होता है? क्या हर बार मौसम बदलते ही नाक बंद हो जाता है? क्या आप बार बार नाक बंद होने, माथे या आंखों के पीछे दर्द और भारी सिर के कारण परेशान रहते हैं? क्या आपको रात को सांस लेने के लिए मुंह खोल कर सोना पड़ता है? क्या आपको दिन भर नाक साफ करते रहना पड़ता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, क्योंकि ये जो आप बार बार झेल रहे हैं वो सिर्फ जुकाम नहीं है। वह एक क्रोनिक साइनस कंडीशन हो सकती है जिसे कहते हैं साइनोसाइटिस, यानी साइनस की समस्या। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शायद यही वीडियो आपके सालों पुरानी तकलीफ का इलाज बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यम प्रकाश, ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जो बहुत ही आम है, लेकिन लोग उसे ठीक से समझते नहीं, और वो है साइनस की समस्या। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइनस क्या होता है, इसके लक्षण कैसे पहचानें, घरेलू नुस्खे से लेकर एडवांस ट्रीटमेंट तक के विकल्प, बचाव के स्मार्ट और डेली टिप्स, और सबसे जरूरी इनका परमानेंट समाधान कैसे मिले। साइनस और साइनोसाइटिस क्या है? हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर छोटे छोटे खोखले स्पेस यानी जगह होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइनस। हमारे चेहरे में 4 तरह के साइनस होते हैं: माथों के पीछे, गालों के अंदर, आंखों के बीच और दिमाग के नीचे। इन साइनस का काम होता है ऊपरी और नाक को हल्का बनाए रखना, आवाज में गूंज यानी रेजोनेंस पैदा करना, और एक सबसे जरूरी काम म्यूकस बनाना। म्यूकस एक चिकना चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो हमारी नाक, गले और साइनस की अंदरूनी परत में लगातार बनता रहता है। यह कोई गंदगी नहीं, बल्कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। म्यूकस के कुछ मुख्य काम होते हैं, जैसे कि धूल, धुएं और एलर्जी फैलाने वाले तत्वों को फंसाना ताकि वो फेफड़े तक न पहुंचे, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना क्योंकि इनमें एंटीबॉडी और एंजाइम्स होते हैं, नाक और साइनस को नम बनाए रखना जिससे सूजन या खुश्की ना हो, गले और सांस की नली को चिकनाई देना जिनसे सांस लेना आसान हो जाए। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में हर दिन करीब 1 से 1.5 लीटर म्यूकस बनता है, जो धीरे धीरे गले से नीचे चला जाता है और हम उसे महसूस भी नहीं करते। लेकिन जब यह म्यूकस जरूरत से ज्यादा बनने लगे या फिर नाक के रास्ते से बाहर ना निकल पाए, तब यही म्यूकस साइनस में जमा होकर साइनोसाइटिस की वजह बन जाता है। अब बात करते हैं साइनोसाइटिस यानी साइनस की समस्या क्या होती है। जब साइनस के अंदरूनी झिल्ली में सूजन या ब्लॉकेज हो जाता है तो वहां बना म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता और अंदर म्यूकस का जमाव होने लगता है, और यही इन्फेक्शन का घर बन जाता है। इसे ही कहते हैं साइनोसाइटिस, और आम बोलचाल की भाषा में साइनस की समस्या। ये ठीक वैसे ही है जैसे किचन सिंक का पाइप नीचे से ब्लॉक हो जाए और नल का सारा पानी सिंक में जमा होने लगे और फिर कुछ दिन बाद बदबू करने लगे। अब समझते हैं साइनोसाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट साइनोसाइटिस, जब संक्रमण 2 से 4 हफ्तों तक रहे। सब एक्यूट, जब ये 4 से 12 हफ्तों तक रहे। क्रॉनिक, जब ये 12 हफ्तों से ज्यादा परेशान करे। और रिकरेंट, जब ये साल में 3 से 4 बार परेशान करे। क्रोनिक साइनोसाइटिस में पेशेंट महीनों तक ये लक्षण महसूस करते हैं, जैसे कि भरा भरा सा नाक, स्मेल कम आना, हल्का बुखार, गले में लगातार बलगम रिसना और मन भारी भारी सा महसूस करना, सर के पीछे दर्द। आइए हम जानते हैं कि साइनस की समस्या के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला वायरल इन्फेक्शन, जब वायरल सर्दी लगने के बाद साइनस में म्यूकस जमा हो जाए। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर म्यूकस जमा रहे और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए। तीसरा बहुत ही परेशान करने वाला कारण, और वो है एलर्जी। यह ज्यादातर मामलों में धूल यानी डस्ट के कारण होता है। एलर्जी होने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि धुआं, परागकण, मसाले भूनते वक्त की महक, जानवरों के रेशे जैसे बाल, ठंड या बहुत गर्म मौसम। और भी कारण होते हैं, जैसे कि नाक की टेढ़ी हड्डी जिसे हम डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम भी कहते हैं, नेजल पॉलिप्स, डेंटल यानी दांत का इन्फेक्शन, फंगल साइनोसाइटिस यानी साइनस में फंगल इन्फेक्शन। लक्षण पहचानिए। साइनोसाइटिस के सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे कि नाक हमेशा बंद रहना, एक या दोनों साइड, गाढ़ा नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से डिस्चार्ज होना, यह पीला या हरा हो सकता है। सिर दर्द, खासकर झुकने पर बढ़ता सिर दर्द, आंखों के आसपास दर्द, गले में बलगम का गिरना या गले में पानी निकलने जैसा लगना, गंध और स्वाद का चला जाना, सुबह उठते ही सर दर्द, रात में खांसी और गले में कुछ फंसा फंसा सा लगना, बदबूदार सांस, कान बंद लगना और दिन भर की थकावट। रेड फ्लैग साइन, जिन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जैसे आंखों के आसपास सूजन हो जाना, नजर धुंधली होना या डबल विजन होना, तेज बुखार का लगना, कंफ्यूजन या चक्कर आना, गर्दन में अचानक से जकड़न होना,
अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत ईएनटी इमरजेंसी में मिले। आइए जानते हैं साइनोसाइटिस की जांच ईएनटी स्पेशलिस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला, क्लिनिकल हिस्ट्री। इसमें डॉक्टर आपके लक्षणों को सुनते हैं। एंटीरियर राइनोस्कोपी, डॉक्टर टॉर्च से नाक देखते हैं। नेजल इंडोस्कोपी, इसमें नाक के अंदर इंडोस्कोपिक कैमरा डालकर नाक के अंदर की जांच की जाती है। सीटी स्कैन, यह सबसे बेस्ट तरीका होता है साइनस की प्रॉब्लम को जानने का। इससे पता चल जाता है कि कौन सा साइनस बंद है, कितनी सूजन है, क्या नाक के अंदर कोई पॉलिप है, क्या नेजल सेप्टम टेढ़ा है। एलर्जी टेस्ट, अगर शक है कि यह सिर्फ एलर्जी से होने वाली दिक्कत तो नहीं है, इसमें स्किन प्रिक और ब्लड आईजीई लेवल शामिल है। डेंटल एक्सरे, अगर ऊपरी जबड़े में दर्द, ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी। अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन बिना सीटी या इंडोस्कोपी कराए, शायद आप गलत रास्ते पर हैं। सही डायग्नोसिस सबसे जरूरी है। सिर्फ एक्सरे से साइनस का अनुमान लगाना बहुत पुरानी विधि है। आज हमारे पास सीटी स्कैन जैसे आधुनिक जांच उपलब्ध है। घरेलू उपाय जो सच में काम करते हैं। इन उपायों से साइनोसाइटिस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये शुरुआती स्टेज में ही कारगर होते हैं। जैसे कि स्टीम इनहेलेशन, यानी कि भाप लेना। पानी में नीम के पत्ते, अजवाइन या यूकलिप्टस डाल के उससे दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट तक भाप लेने से काफी राहत मिलता है। सलाइन नेजल रिंज, जिसे नेजल डूचिंग भी कहते हैं। हाइड्रेशन एंड एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, जैसे कि हल्दी वाला दूध, जिंजर, तुलसी, हनी की बनी चाय, विटामिन सी से भरपूर फल जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला। पेशेंट को कुछ चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, बहुत ही ज्यादा ठंडा या गर्म मौसम। कुछ चीजों से तो बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंट को पता नहीं लगता कि ये साइनोसाइटिस को बढ़ा रही हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, धूप बत्ती और स्मोक, एसी की सीधी हवा, मच्छर भगाने वाली कॉइल का धुआं। साइनस के लिए लाइफस्टाइल ही असली ट्रीटमेंट है। आप योगा और जल नीति भी ट्राई कर सकते हैं। इनमें अनुलोम विलोम सबसे, जब तक रूट कॉज जैसे कि डस्ट, एलर्जी, डिहाइड्रेशन नहीं हटाते, तब तक रिलीफ अधूरा ही रहेगा। स्प्रे या नेजल ड्रॉप के अधिक उपयोग से बचें। कई बार मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक नेजल ड्रॉप या स्प्रे लेते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। धूम्रपान ना करें। सिगरेट स्मोकिंग से बचें। सूखी गर्म हवा से भी दूरी बनाकर रखें। मेडिकल ट्रीटमेंट्स, अगर आपको एक्यूट या क्रोनिक साइनोसाइटिस है तो सबसे पहले बात आती है, क्या इसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? तो जवाब है बहुत हद तक हाँ। एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो 10 दिन तक एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। कॉमन एंटीबायोटिक्स जो हम ईएनटी डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं, उनमें से सबसे पहला है एमॉक्सिसिलिन क्लैवुलिनिक एसिड 625 mg TDS। दूसरा सेफिक्सिन प्लस क्लैवुलिनेट। लिवोफ्लॉक्सासिन वायरल साइनोसाइटिस में एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेअसर है। इसके ओवर यूज से रेजिस्टेंस भी होता है। नेजल स्टेरॉइड स्प्रेज जैसे कि फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, ये सूजन को कम करता है। इसके उपयोग से पॉलिप भी श्रिंक होते हैं। आप इन्हें सुबह शाम इस्तेमाल करें, कम से कम 3 से 6 महीनों तक, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। एंटीहिस्टामिनिक्स जैसे कि मोंटेनालुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन, एलर्जी कंपोनेंट वाले मरीज में ये बहुत ही असरदार होता है। डीकंजेस्टेंट्स जैसे कि ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेजल ड्रॉप्स, इसे 5 दिन से ज्यादा यूज बिल्कुल भी ना करें। म्यूकोलाइट, ब्रोमहेक्सिन, इनसे म्यूकस पतला हो जाता है और नाक के द्वारा निकल जाता है। कम से कम दिन में 3 बार स्टीम इनहेलेशन जरूर करें। मानिए साइनस एक सीवर सिस्टम है। अगर ब्लॉकेज ज्यादा हो तो सिर्फ पानी डालने से कुछ नहीं होगा, पहले ब्लॉकेज पाइप खोलना पड़ेगा। दवाइयां ठीक उसी तरह ब्लॉकेज को खोलने का काम करती हैं, लेकिन ध्यान रहे हर मरीज की डोज और जरूरत अलग अलग होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। सर्जरी कब जरूरी होती है? साइनस सर्जरी की जरूरत कुछ ही केस में पड़ती है, जैसे कि जब दवाइयां 3 से 6 महीने में भी आराम ना दे पाए या बार बार इन्फेक्शन हो रहा, तब हम सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं। सर्जरी की सलाह तब दी जाती है जब पहला, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो और सीटी स्कैन में ब्लॉकेज साफ साफ दिख रहा हो। नेजल पॉलिप हो जो सांस के रास्ते में रुकावट बन रहा हो। डेविएटेड नेजल सिप्टम हो यानी डीएनएस हो, यानी नाक की हड्डी टेढ़ी हो। रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस, यानी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, साइनस की वजह से आंख या दिमाग में तकलीफ होने लगे। सर्जरी कई प्रकार की होती है, जिनमें की सबसे कॉमन और एडवांस तरीका है FESS, FESS, यानी कि फंक्शनल इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इसमें हम नाक के अंदर से एक कैमरा डालकर ब्लॉक्ड साइनस को खोलते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल कट नहीं लगता
ऑपरेशन के बाद कोई दाग नहीं दिखता। इसमें हीलिंग जल्दी होती है। इसमें हम म्यूकोसा को बचाते हुए ब्लॉकेज को खोल देते हैं, जिससे मरीज को काफी आराम मिल जाता है। सेप्टोप्लास्टी, अगर नेजल सेप्टम टेढ़ा है तो उसे यह सीधा करने के लिए किया जाता है ताकि नेजल एयर फ्लो और ड्रेनेज बेहतर हो। पॉलीपेक्टोमी, अगर नेजल पॉलिप्स है तो उन्हें हटाया जाता है ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। जरूरत पड़ने पर उनका बायोप्सी भी किया जाता है। कॉमन मिथ्स, आपके भी मन में साइनस को लेकर बहुत सी गलतफहमियां हो सकती हैं। आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मिथ या गलतफहमी होती है, साइनस एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा। लेकिन सच यह बिल्कुल नहीं है। लाइफस्टाइल और सही इलाज से कंप्लीट कंट्रोल पॉसिबल है। दूसरी गलतफहमी, सर्जरी अगर एक बार करवाई है तो हर साल करवानी पड़ेगी, जबकि सच ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जरी परमानेंट रिलीफ देती है अगर पोस्ट ऑप केयर सही से किया हो आपने। तीसरी गलतफहमी है, हर बार सर्दी लगना साइनस है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। सर्दी जुकाम और साइनोसाइटिस में फर्क होता है। हर कोल्ड हर सर्दी लगना साइनस नहीं होता। चौथी गलतफहमी है, नेजल स्प्रे नुकसान करता है। यह धारणा भी गलत है। स्टेरॉइड नेजल स्प्रे ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होने पर लॉन्ग टर्म सेफ है, बस डोज डॉक्टर के बताए अनुसार ही ले। प्रिवेंशन एंड लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल, अगर आप साइनस के मरीज हैं तो कुछ हैबिट्स हमेशा याद रखें, जैसे कि रोज सुबह सलाइन नेजल वॉश करें, हाइड्रेशन बनाए रखें यानी ढेर सारा पानी पिए, धूल धुएं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से दूरी बनाएं, एलर्जी ट्रिगर को पहचानें और उन्हें अवॉइड करें। एलर्जी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप एलर्जन से दूर रहें। एलर्जी के हर मरीज के एलर्जन अलग अलग होते हैं, जैसे किन्हीं को धूल, किन्हीं को धूप, किन्हीं को धुएं, किन्हीं को जानवरों के रेशे, मसाला भूनते वक्त मसालों की महक एलर्जी होता है। आप अपने एलर्जन को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। डेंटल चेकअप हर 6 महीने में कराएं। योगा, अनुलोम विलोम और सही नींद लें। एसी वेंट्स सीधे चेहरे पर ना पड़ने दें। घर में धूल ना आने दें। डेली बेडशीट और तकिए के कवर बदलें। तेज धूप या धूल वाली जगह में जाने से बचें और अगर जाना भी पड़े तो मास्क जरूर लगाएं। साइनस की समस्या कोई सीजनल डिजीज नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट का मामला है। लेकिन अगर आप अलर्ट हैं तो आप इस पर पूरी तरीके से काबू पा सकते हैं। साइनोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी को तंग कर देती है। फिर भारी भारी सा लगना, नींद खराब हो जाना, दिमाग सुस्त रहना, बार बार एंटीबायोटिक्स लेना, ये सब आपकी हेल्थ को अंदर से खा रहा होता है। लेकिन अब आपके पास जानकारी है। आप अब समझ सकते हैं कि साइनस क्या है, कब ट्रीट करना है और इनसे कैसे बचना है। अब आप कंफ्यूज नहीं, कॉन्फिडेंट बन चुके हैं। अब मैं आपसे 2 बातें चाहता हूँ। इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो हर बार जुकाम से परेशान रहता है। हो सकता है वो साइनस का पेशेंट हो। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके भी मन में साइनस को लेकर काफी सवाल होंगे, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर सत्यम प्रकाश, आपका अपना ईएनटी सर्जन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और साइनस फ्री लाइफ जिए। धन्यवाद।